सेशन का नाम है जन औषधि, जन जन की औषधि। कहा यह जाता है साहब कि अगर आप शहरों में नहीं रहते हैं, शहर से बाहर चले जाइए, देहात में चले जाइए, छोटे शहरों में चले जाइए, वहाँ पर इलाज के बाद जब आपको इलाज के लिए जाना पड़ता है, बहुत सा आदमी इलाज के लिए जाता नहीं है। वो इसलिए नहीं जाता, उसको लगता है कि इलाज मैं फिर भी अफोर्ड कर लूँगा। इलाज के बाद की जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों पे होने वाला जो मेरा खर्चा है, वो जो कॉस्ट आएगी, शायद वो मुझे कहीं ना कहीं मार ना दे, वो पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ ना दे। तो ऐसे में वो कहता है कि इस बीमारी को घर पे रहते ही ठीक कर लेते, इलाज नहीं कराते। इलाज कराए तो एक लंबा पर्चा आएगा, वो बीमारियां आएंगी और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन 2018 में एक योजना आती है, जन औषधि योजना। और जन औषधि योजना में ये लाभ जो है वो पीएम अनाउंस करते हैं कि 50%, 70% तक वही दवाएं जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, वही दवाएं जो कि जेनरिक दवाएं हैं, वो आपको इन्हीं जन औषधि केंद्रों तक मिलेंगी। लेकिन चुनौती थी, कैसे मिले, कैसे पहुंचे उन लोगों तक जिन तक पहुंचनी चाहिए, जो बेनिफिशरीज हो। तो हमारे साथ मिलन शाह हैं जो कि जन औषधि स्टोर ऑनर है। उन्हीं से ये कहानियाँ आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि ये एक नए भारत के लिए जो है, एक नया भारत जिसे हम ये कहते हैं कि जन औषधि को कैसे जन जन की औषधि बनाया, ये हमारे साथ है। अरुण गुप्ता है जो कि जन औषधि ओनर है, हमारे साथ रवि हैं जो कि बेनिफिशरी है, हरिंदर है बेनिफिशरी, और अपूर्णा कपूरिया जी हैं जो कि जन औषधि मित्र हैं। रवि, मैं आपसे शुरू करता हूँ। कहते हैं कि जिस पे पड़ती है ना, जिस पे बीतती है, उसको पता लगता है। क्या हुआ था, कैसे फिर जन औषधि के संपर्क में आए और क्या दवाइयाँ मिली? सर, सबसे बड़ा तो हमारे लिए तब बहुत बड़ी परिवार के ऊपर गाज गिरी जब हमें यह मालूम हुआ कि हम शुगर पेशेंट हैं। उसके बाद जब दवाइयों का प्रोसेस शुरू हुआ तो मार्केट में जो प्राइस होते थे वो हम प्राइवेट जॉब करते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते थे। तो मान लो डॉक्टर ने 4 दवाइयाँ लिखी, उसमें से हम 2 ही लेके गुजारा करते थे, वो भी केमिस्ट से पूछ के, भैया किसके बिना मेरा जीवन चलता रहेगा। लेकिन जब हमें इसके बारे में जानकारी हुई, जन औषधि के बारे में, और जो हम वहाँ पे 2 दवाइयाँ लेते थे, 4 लिखता था डॉक्टर, 2 ही लेते थे। कहाँ पे? पैसे ना होने के कारण। कहाँ पे थे आप और कहाँ से लेते थे? मैं सर कहीं से भी लोकल केमिस्ट पे कहीं से भी ले लेता था। लेकिन जन औषधि हमारे रास्ते में आदर्श नगर का भी पड़ता है, केवल पार्क का भी पड़ता है, इधर अशोक विहार में वर्किंग हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी जन औषधि स्टोर है। तो ज़्यादातर इन्हीं उससे मैं लेता हूँ। तो पहले तो हमें भी ये था, क्योंकि लोकल केमिस्ट ही से पूछता था वहाँ कैसी दवाइयाँ, क्या, अरे भाई सारी नकली हैं, ये है वो है। लेकिन हमने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई किया, उससे अच्छा रिजल्ट और उससे ज़्यादा ऑथेंटिकेट लोकल केमिस्ट में बिल भी नहीं देता, वहाँ पे प्रॉपर मुझे बिल भी मिला। उसके बाद जो हम एक दवाई वहाँ 100 रुपये की लेते थे, यहाँ 100 रुपये में 3 दवाइयाँ पूरे महीने की। क्या बात है, क्या बात है। मतलब लगभग 70% वही दवा जो है आपको, सेम वही दवा जो 70% आपको मिल रही, जिस दवा से आप लेने से बच रहे थे। फिर इंसुलिन का नंबर आया। इंसुलिन भी हमारे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो भी काफ़ी महंगी थी मार्केट में। जी। तो हिम्मत थोड़ा बंदी, तो मैंने उसका भी पूछा। तो उसका जो बताया, जो हम वहाँ सिंगल एक खरीदने के लिए 1000 रुपये चाहिए होते थे, वो 1000 में 3 आ गई। तो वो भी हमारा पूरा महीने का मैनेज हो गया। मतलब 100 में 3, 1000 में 3। अब हरिंदर जी, एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। का एक हिसाब से बहुत ही बड़ा ये एक्सपेरिमेंट रहा, और जो किया उससे आज हम प्रॉपर दवाई भी ले सकते हैं, हेल्थी भी है, आपके सामने बैठे हुए, जाहिर सी बात है, और आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। और परिवार में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें भी हेल्प मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। हरेंद्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप किस तरीके से संपर्क में आए, आपको हुआ क्या था और कैसे जो है आपने दवाइयाँ पहले मुश्किल आई फिर बाद में ली? सर मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है। तो मेरे को जैसे पहले से 2016 से था, तो मैं दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन जैसे कि महंगी थी, घर के खर्चे भी थे, तो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। तो हमारे सेक्टर 5 में खुला था, राजीव गांधी रोड पे, और
वो जन औषधि केंद्र जन औषधि, हाँ। 18 में। तो मैं वहाँ पे ऐसे चला गया घूमते घूमते, तो वहाँ देखा कि भाई यहाँ सस्ती दवाइयाँ मिल रही है। तो मैंने पता किया, तो जो हमारी जैसे खर्चे के हिसाब से हमारे वो जितने दवाइयों में हमारे खर्चे चलते थे उतने तो खर्चे और घर के खर्चे दोनों मेंटेनेंस हो गया हमारा उतनी दवाइयों में। जो हमारे महीने के खर्चे दवाइयों की और घर के खर्चे जन औषधि से लिया, तो अब पहले अलग से हमें दवाइयों के खर्चे अलग से निकालने पड़ते थे, घर के खर्चे अलग से निकालने पड़ते थे। यानी कि जैसे उन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल लगाया जाए या फिर उदाहरण दिया जाए, 1,000 रुपये में 3। यानी अब मैं आपको, अपूर्णा जी, आपको लेकर के आना चाहूँगा, फिर मैं अपने जो जन औषधि स्टोर ओनर है उनको लेकर के आना चाहूँगा। आपने मुझे कहा कि जन औषधि मित्र जिस वक्त आए, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट में ये था कि जन औषधि मित्र, फिर ओनर, और फिर उसके बाद जो है जो बेनिफिशरी, मैंने जहाँ से शुरू किया, उनको लेकर के आना उस शॉप तक, ये फैसिलिटेट करेंगे, आप लेकर के आएंगी फुटफॉल, और एक ये जो ब्रिज है। और फिर मुझे याद पड़ता है आपने कहा, और आपसे भी मेरी बात हुई थी, कि एक बार अगर पेशेंट आ गया, उसकी दवा पे जो पर्चा लिखा है उसको वापस नहीं जाने देंगे, उसको घर वापस नहीं जाने देंगे, उसका इलाज और वो दवा लेकर के ही जाएगा। इस बारे में जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, अपूर्णा जी। देखिए, जन औषधि मित्र सेवा, सहायता और संपर्क पे आधारित मुहिम है। जो जन औषधि मित्र और जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है, वो जन उपयोग हो, उसका जन उपयोग हो, उसके लिए जो मुहिम प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है, उसमें हमारा एक मजबूत और विस्तार वाला अहम रोल है। मतलब कहेंगे कि जन औषधि मित्र जो एक उसमें मुहिम कड़ी हैं, जो विस्तार दे रहे हैं, उस योजना को विस्तार दे रहे हैं और मजबूती से उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, हमने इसमें लगभग 300 कैंप और 30 टन की अलग अलग एक्टिविटी करके जन औषधि मित्रों को जोड़ा है। जन औषधि स्टोर पे जो उत्साही जन औषधि मित्र आते हैं और खुद तो लाभ लेते हैं, साथ में अपने परिवार, मित्रों और समाज में भी उसकी अवेयरनेस फैलाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे जन औषधि मित्र बन जाते हैं। अभी तक मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो जन औषधि मित्र की कड़ी में 10,000 जन औषधि मित्र जुड़ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और इसके लिए अलग अलग ढंग की हम एक्टिविटी करते रहते हैं, कैंप करते हैं। वो जहाँ हमें बुलाना चाहते हैं वहाँ भी हम जाते हैं। कि जैसे कि मैम इस एरिया में स्टोर नहीं है, स्टोर से खोलने से लेके फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग तक दिलवाने का, मतलब हम फार्मासिस्ट लाते हैं, फार्मासिस्ट के फार्मा के कॉलेजेस में जाके उनको भी बताते हैं कि आप यहाँ पास आउट होके निकलो तो जन औषधि स्टोर खोल लो। तो वो बच्चे जो हैं, जो जन औषधि स्टोर खुले हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और जन औषधि स्टोर खोल लेते हैं। क्योंकि जो फार्मा का स्टूडेंट स्टोर खोलेगा तो वो तो कितना आपको अपने लोगों को बता पाएगा, एक एक चीज़ बता पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि फार्मा का स्टूडेंट जो है वो अगर ये खोलेगा। और वैसे जो है जन औषधि योजना के वक्त जिस वक्त आया, मिलन शाह आपसे जानना चाहूँगा कि ये कोई भी खोल सकता है, एनजीओ के माध्यम से खोल सकता है, ये कोई स्वावलंबी खोल सकता है, ये इंडिविजुअल खोल सकता है, लेकिन क्योंकि आप जन औषधि केंद्र के ओनर बने, क्या आपके दिमाग में आया इस योजना के तहत उस वक्त क्या था, क्या चुनौतियां आई और अब क्या है? मैंने 2014 में मैंने बीफार्म मेरे पास आउट किया, फिर मैंने प्राइवेट स्टोर मैंने ओपन किया था। फिर उसमें लगा कि ये कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पहले से थोड़ा चैरिटेबल में वो सब में थोड़ा जुड़ा हुआ था। तो फिर मैंने जनौषधि के बारे में ऑनलाइन पढ़ा 2015 पहले आपने केमिस्ट की दुकान, मतलब नॉर्मल केमिस्ट की दुकान ओपन की? केमिस्ट की दुकान। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने 2015 में जनौषधि के बारे में पढ़ा, उसके मैंने रेट देखे, तो जो मैं प्राइवेट में बेच रहा था वो 100 रुपये की दवा जनौषधि में हम पेशेंट को 10 रुपये में दे रहे थे। तो फिर मैंने उसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, फार्मासिस्ट था तो सब अच्छा था। फिर मैंने 2015 में अप्लाई किया जनौषधि केंद्र के लिए। गुजरात में मेरा तीसरा स्टोर था और अहमदाबाद में फर्स्ट जनौषधि स्टोर था। तो उस टाइम पे तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि जनौषधि क्या है, जेनरिक मेडिसिन क्या है। लेकिन जब पेशेंट हमारे वहाँ आते थे, तब वो जब पेशेंट की हम बोलते थे कि भाई आपका 80 रुपीज़ हुआ या 90 रुपीज़ हुआ, तो पेशेंट 1-2 मिनट तो हमारे सामने देखता था कि ये मजाक तो नहीं कर रहा ना, ये बंदा कुछ मजाक कर रहा है अपने पास।
फिर एक आध पेशेंट, एक दो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे। लेकिन मैं ये लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि मेरी एक नोबल कॉज की एक थियरी है। इसमें एक ओल्ड एज 2 पेशेंट आए थे, दोनों पेंशन से जी रहे थे और दोनों की इनकम पेंशन आ रहा था 6,000 पर मंथ। वो मेरे दुकान पे आए दवाई लेने के लिए और फिर उनका बिल जो बाहर 2500 रुपये में होता था वो मेरे वहाँ 390 रुपये में वो पूरा बिल बना। क्या बात है। तो उन लोगों ने वो खड़े होकर रोने लगे मेरे सामने कि भाई आपने क्या किया, आपको पता नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीनियर सिटीजन हो, पेंशनधारी हो, या ऐसे जो अगर बीपीएल भी है, या फिर तमाम ऐसे व्यक्ति जो है हम देखते हैं जो कि जिन्हें ऐसी दवाओं की ज़रूरत है, इलाज नहीं ले पाते। तभी मैंने शुरू किया। और अनुदेह ऐसा होता है कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि बड़े शहर में या फिर हम कुछ छोटे शहर में भी चला जाए, केमिस्ट की दुकान पे भीड़ ज़रूर लगी होती है, लेकिन उन सारों को दवाइयाँ जो है वो ऑलमोस्ट नीडी होते हैं। और जिसका बिल बन रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिसका बिल बन रहा होता है ना, जो पेशेंट के साथ का जो होता है साथी, वो ऐसे करके देख रहा होता है, वो कंप्यूटर की तरफ। वहाँ पर जो बिल बन रहा होता है वो कितना 1000 जा रहा है, 2000 जा रहा है, 4000, 5000 जा रहा है। पेशेंट कैसे आप तक आया? 1000 में वो जिसे कहते हैं 3000 में जो है 300 वाली दवा लेकर के गया, मतलब 300 रुपये की दवा लेकर के गया, और तमाम चीज़ें, तमाम बेनिफिशरी जो चीज़ें जो है आपने उन तक पहुँचाई। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? सर, जब ये मैंने जन औषधि स्टोर खोला तो मुझे सिर्फ मन में ये था कि क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मुझे ये था कि मैं किस प्रकार से एक सोसाइटी में इसका एक हेल्प हो सकती है। लेकिन जब मैंने इसको खोला तो मोदी जी का जो एक ब्रांड वैल्यू है, जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से वहाँ पर पेशेंट आ पाते हैं, तो मोदी जी के फेस वैल्यू पर और एक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड, मुझे जब मैंने पता किया ऑनलाइन तो मेरे को बताया गया कि बहुत ही एक जो गवर्नमेंट एजेंसी है उससे अप्रूव्ड मेडिसिन यहाँ पर आती हैं और सीधा गवर्नमेंट के वेयर हाउस से यहाँ पर आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब कस्टमर एक बार दुकान पर तो आ गया, जन औषधि स्टोर पर आ गया, लेकिन आने के बाद जब उसने, तब तक भी उसको ये नहीं पता था कि जेनरिक मेडिसिन का क्या कॉन्सेप्ट है और इतनी वैल्यू कम क्यों है। तो वो हमने उसको जो कस्टमर को काउंसिल किया, उसको बताया कि ये जेनरिक मेडिसिन का ये कॉन्सेप्ट रहता है और इसमें आपको नाम से नहीं सॉल्ट से मेडिसिन मिलती है, और उनको जो उसका प्राइस जो में इतना वेरिएशन है उसका बताया। फिर उन्होंने जब उसको यूज़ करना शुरू किया तो वो कंटिन्यूस ऐसे जो कस्टमर्स हैं रेगुलर हमारे पास आ रहे हैं, और जैसे कि अभी बताया कि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कुछ कस्टमर्स जो एक नीड में होते हैं। उनके मंथली बजट में, उनके डेली जो एक बजट होता है उसके अंदर बहुत बड़ा एक डिफरेंस इस जन औषधि केंद्र से आया है। तो जी ठीक है मिलन, एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है, वो ये है, इससे पहले कि मैं अपूर्णा मैम के पास जाऊँ, वो ये है कि आप लोग रोज़गार के लिए आए हैं। ठीक है, आपने बी फार्मा किया, केमिस्ट की दुकान खोली, और उसके बाद आपको लगा कि जन औषधि केंद्र भी खोला जा सकता है जिसमें 50 से 70 से 80% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। अब एक आम भाषा में कहा जाए कि 70% 80 दवाएं तक, इसका मतलब यह है कि या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो सस्ती दे रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि वही जेनेटिक दवाएँ लेकिन हम सॉल्ट से देते हैं। अब इसमें आपको भी नुकसान नहीं है, आपका भी बेनिफिट है, आपका भी घर चल रहा है, आपका भी रोज़गार चल रहा है, पेशेंट भी दवा लेकर के जा रहे हैं, और ये सब चेन कैसे चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि की जो दवाइयाँ होती है उसमें हम बाहर दवाई लेने जाते हैं, अगर हमको बुखार आता है तो हम बाहर दवा लेने जाते हैं तो हम मेटासिन लेके आते हैं, तो मेटासिन में कंटेन होता है पैरासीटामोल। तो जन औषधि में जो ब्रांडिंग होता है वो पैरासीटामोल नाम से होता है। बाहर आपको मेटासिन 22-25 रुपये में मिल जाएगी, जन औषधि में वही सॉल्ट आपको 6 रुपये में मिलता है। तो हमने इसका हमने हेल्थ चेकअप कैम्प और अवेयरनेस कैम्प स्टार्ट किया। हर एक गली मोहल्ले में हमने हेल्थ चेकअप कैम्प स्टार्ट किया और लोगों को प्रेरित किया कि आप जन औषधि से दवा लीजिए, आपका खर्चा डायरेक्ट 23 रुपये से 6 रुपये हो रहा है। और अवेयरनेस बढ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। अब तो टू बी फ्रैंक मेरा शॉप का दुकान का टाइम है सुबह 9 से रात को 10, तो सुबह 8 बजे से फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है कि आप प्रधानमंत्री के वहाँ से बोल रहे हो, क्योंकि नाम इतना बड़ा है प्रधानमंत्री जन औषधि, तो वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते प्रधानमंत्री के वहाँ से बोल रहे हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में काम कर रहा हूँ ये क्या, लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग्स रहता है जब पेशेंट जब दवाई के पैसे देता है तो वो बहुत भावुक हो जाता है। अब अपूर्णा जी, आप कैसे, मतलब भावुक भी हो रहा है,
वो पेशेंट जो इलाज पा रहा है, जिसे मैंने कहा ना कि इलाज से कई बार डर नहीं लगता, इलाज से ज़्यादा शायद उसे डर ये होता है कि अगर मैंने इलाज करा लिया, मेरा सारा खर्चा और इलाज के बाद की जो जितनी जमा पूंजी है वो दवाइयों में ना चली जाए, इस कारण से वो नहीं जाता। फिर ऐसे में जैसे मैंने आपको कहा कि 2018 की योजना आती जन औषधि, जन जन की औषधि कैसे बनी, और ना केवल मरीज जा पा रहा है बल्कि 100 रुपये में 3 दवाएँ प्रैक्टिकली देखा जाए तो पा रहा है, और वही सेम सॉल्ट की दवाएँ। देखिए, मैंने भी जन औषधि स्टोर खोले। जब मैं जन औषधि स्टोर खोला मैंने, तो एक स्टोर खोला, फुटफॉल नहीं था। मैंने सोचा शायद ये इस एरिया में यहाँ दवाइयाँ नहीं बिक रही हैं, तो मैं, क्योंकि उसमें ये था प्रावधान कि आप 1.5 किलोमीटर पे एक स्टोर खोल सकते हो, भैया लोग भी जब जानते ही होंगे। तो हमने एक दूसरा स्टोर खोला, वहाँ देखा वहाँ पे भी फुटफॉल नहीं है। तो जनरली समझ में आया कि लोग अवेयर ही नहीं हैं। सरकार की इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी, मतलब दवाइयाँ आके रखी हैं मगर दवाई लेने वाला कोई नहीं है। तो फिर मन में अंदर से होता है ना, आपका सब कॉन्शियस जागृत होता है कि नहीं, ये हमको खुद पहुंचानी पड़ेगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि जन औषधि आपकी मतलब कि स्टोर है, आप इससे लाभान्वित होइए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि हमेशा व्यापार के संग एक सेवा भाव जुड़ा हो, तो मन में कहीं नहीं कहीं तो एक सुगबुगाहट होती है। नहीं, ये समझ में आ गया कि इसके संग हमें क्या करना होगा। सरकार की देखिए, हम लोग बचपन से देखते आए, कोई स्कीम होती है, हाँ बड़ी अच्छी स्कीम आई, अच्छा पड़ी है, वो कंट्रोल रूम होते थे या कुछ भी ऐसे वहीं पड़ी है या कागज़ों में रह गई, सारा कुछ इस तरह। तो मन में ये हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड और हम जो है, मैं दोनों लोग, हम 10 साल से ऑन्को में भी काम कर रहे थे। मतलब मैं मेडिसिन लाइन से हूँ, मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी और उसके प्राइस के बारे में मुझे पता है। थोड़ा बताइए ऑन्को क्या है? कैंसर मेडिसिन के लिए काम कर रही थी। तो उसमें क्या होता था, जब भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता था, हेलो जी, अवेयरनेस प्रोग्राम होता था, तो मैं भी उनके संग जाती थी। जैसे डॉक्टरों से मिलने गई, हॉस्पिटल्स गई और कैंप किए। हाँ। इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ तो जन औषधि केंद्र में जी, अगर एक बेसिक पैरासीटामोल जिसका जिक्र यहाँ पर मिलन करते हैं से लेकर के कैंसर तक की दवा तक की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल हर डिजीज की दवाएं हैं। और दिल की दवा का तो उन्होंने जिक्र किया ही, जो हमारे सामने बैठे हैं। जी। और इनटेक, सबसे बड़ी बात, जो लोग महीने की दवा नहीं लेते, महीने की, जैसे कि डायबिटिक हो गए या ये दिल के पेशेंट, हाँ दिल के, इसके लिए आप महीने भर की दवा लेके जा सकते हैं। जो लोग पहले कम से कम मान लिया आइए 3000 पॉकेट खाली करके चले गए, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो वही दवाई उनको 500 रुपये में मिल जाती है। तो जो पैसा बचता है, तो एटलीस्ट कम से कम जिस योजना को प्रधानमंत्री जी पहुँचाना चाहते, जिनके बीच पहुँचाना चाहते, जिनके लिए ये योजना है, तो उनकी तो कितनी बचत हुई सोचिए। उससे वो अपना क्या मतलब घर का खर्च चला सकते हैं, फल फूल है। होता है कि जब हम बीमार हैं तो उसके संग हम अच्छी डाइट भी लें। और पता है हमारे फार्मासिस्ट इतने ट्रेंड हैं कि वो जब मेडिसिन ले के जाता है, सिर्फ मेडिसिन दे नहीं देना, उसको ये बताना कि इसके संग आप क्या खाओ पियो, यहाँ तक भी हम लोग करते हैं। हरेंद्र जी, ये लाभ मिला आपको? आपने कहा कि माइक लीजिए ज़रा, जैसे कि मैम ने बताया कि 1.5 किलोमीटर में केंद्र था, आपको भी वो लाभ मिला, आपने वहाँ हार्ट की, दिल की जो आपने कहा बीमारी हुई, अब भी वो दवा ले रहे हैं और मिल रही है, और कितना पैसा आप बचा पाए? सर काफ़ी पैसे बचा रहे हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस सारे उसी से भरता हूँ। अरे वाह, अरे वाह सर। और रवि जी आप? सर हमारा इतना बचत वहाँ से है कि पहले जो हम बाहर से लेते थे, हमारे मिनिमम मेडिसिन जो पड़ती थी वो अराउंड पड़ती थी 11 to 12,000 पर मंथ। अब वो दवाइयाँ हमारी पूरी 2812 रुपये में आती। कितने दोबारा कीजिएगा? सर 5 तो इंसुलिन का पैक लग जाता है, हाँ। प्लस टेबलेट्स हैं 6-7 वो लिखी हुई हैं। तो ये सब यहाँ पे, जैसे अभी एक सपोज डेट पेंटोसिड DSR लिखा हुआ मुझे, बिल्कुल, वो 22 रुपये का एक कैप्सूल मुझे मिलता था, पेंटोसिड DSR। अब वो 22 रुपये के 10 कैप्सूल मिलते हैं। इतना फर्क है। वो था हमारा 280 रुपये उस टाइम पे, 280 रुपये के आसपास पड़ता। बिल्कुल। अब जो मुझे मिलता है वो 22 रुपये का मिलता है। देखिए क्या बात है। लेकिन मेरे लिए इस पर सबसे बड़ी चुनौती होती है, इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि
पेशेंट आ रहे हैं, उनको पता लग गया, उनको मालूम है कि स्टोर कहाँ है, लेकिन आपके लिए चुनौती ये है कि वो दवाइयाँ, वो सॉल्ट और उनकी लगातार डिमांड और सप्लाई में जो है एक सिंक्रोनाइजेशन रखना, वो किस तरीके से हो पाता है और हो रहा है 2018 के बाद से 2024 आ गया? जनौषधि में दिल्ली में और बहुत सारी जगह पे टोटल 6 वेयर हाउस है ऑल ओवर इंडिया। 6 वेयर हाउस के अंडर में हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी हुई है। जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा शॉप्स हमें पर डे हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो पर डे हमें शॉप पे मिल जाती है। तो जो भी पेशेंट आता है, अगर कुछ हमारे पास कंटेंट नहीं होते या तो फिर कुछ नया कंटेंट है, तो हम जनौषधि के डिस्ट्रीब्यूटर से सेम डे हम उसको ला सकते हैं और सेम डे हमको मिल जाता है। तो अवेलेबिलिटी का इश्यूज़ जनौषधि में नहीं रहता ज़्यादातर। और जो कंटेंट्स आते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा स्ट्रिक्ट लाइन कर दिया है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स अभी स्टैंडर्ड मेडिसिन पीएम वाली बात क्या बताई आपने? कहा कि जन औषधि, जन जन की औषधि, जो पीएम की तरफ से जो है जैसे फ़ोन आता है, आपको लगता है कि नहीं उस योजना के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या इंसिडेंट है? एक्चुअली मैंने बोला था कि एक वो पेशेंट था जो पेंशन पे जी रहे थे। वो मेरे सामने रोने लगे कि मेरी 6,000 की दवाई या 2500 की दवाई या मेरे को 380 रुपये में मिल रही है। तो फिर वो रोने लगे और मैंने उनको सामने प्रॉमिस किया कि मेरा अभी एक स्टोर है, इसका काउंटर अभी पर डे 200-300 रुपये ही है, 300-400 रुपये ही है, लेकिन मैं आपके लिए मैं और 5 स्टोर करूँगा पूरे अहमदाबाद में। तो मैंने वो 5 स्टोर कंप्लीट किए। फिर मैंने आगे जाके कॉरपोरेशंस में, अहमदाबाद कॉरपोरेशन में भी मैंने थोड़ा उसको प्रस्ताव रखा, और जनौषधि को उन्होंने सहानुभूति देकर कॉरपोरेशन स्टोर्स में भी मेरे को चांस मिला। और पूरे गुजरात में अभी 73 स्टोर्स रेड क्रॉस से संचालित है, तो वो भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो आज पूरा 81 स्टोर्स में पूरा मैनेज कर रहा हूँ पूरे गुजरात में। और ये काम करने की दुआ है। सब लोग, जो भी पेशेंट आते हैं वो नाम से पहचानते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं वो इतना भावुक हो जाते थे, उनका फैमिली फंक्शन में भी हमको इनवाइट करते हैं। तभी मैम ने कहा ना कि एक बार पेशेंट आ गया तो बिना दवा लिए जाता नहीं है, हम उसे वापस जाने ही नहीं देते। तो फिर इसमें अरुणदय की फिर उसके पास पैसे हों चाहे ना हों, जैसा कि बताया मिलन ने, एक बॉन्ड हो जाता है। वो नाम से पहचानता है, वो आपको डॉक्टर समझता है, वो आपको भगवान समझता है कि दवा जो इतनी सस्ती दे रहा है वो इलाज भी इस तरीके से देगा, और फिर वो जा करके दवा कंज्यूम करता है। जैसे मैम ने बताया कि महीने महीने की दवा होती है, बीपी की दवा, दिल की दवा और तमाम चीज़ें। कैसे ये संभव हो पाया और इन दवाओं की सप्लाई आपके माध्यम से जाना चाहेंगे? दवाओं की सप्लाई कैसे ये संभव हो पाया कि दवा इतनी आ भी रही है, पेशेंट फुटफॉल भी है और आप इसे मेंटेन भी कर रहे हैं, कितनी दवाएं भी हैं? सर 2020 के अंदर मेरे को इस योजना के बारे में पता लगा था, जब कोविड अपने पीक पर था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और तब मुझे लगा कि एक इस तरह का स्टोर मेरी जानकारी में आया कि मुझे खोलना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि अभी मैम ने भी बताया कि तब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं थी जनौषधि के बारे में। लोग बहुत तरह तरह की मिसकंसेप्शन थी, और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव नहीं मिल पा रहा था इसको, योजना को। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने इसको, मेडिसिन को यूज़ करना स्टार्ट किया और उन्होंने इसकी क्वालिटी देखी, उसकी एफिकेसी, उसका इफ़ेक्ट उन्होंने देखा, तो वो अपने आप ही, जब आप एक क्वालिटी चीज़ आप जब देते हैं मार्केट में, तो अपने आप ही उसके रिपीट कस्टमर्स आते हैं। आप अगर कितनी भी आप मार्केटिंग कर लें, कितनी भी ब्रांडिंग कर लें, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। रिपीट कस्टमर आने का ही मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और इसलिए जो कस्टमर्स है, और इसके अलावा जो पूरा जनऔषधि डिपार्टमेंट है, जो ये PMBI, इनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला। जैसे कि हमें काफ़ी बार हम बताते थे कि भाई यहाँ पर वैरायटी में अभी यहाँ थोड़ा सा कम है और बढ़ाया जाए। रेगुलर उन्होंने वैरायटी को बढ़ाया, और अब लगता है मुझे लगभग सभी प्रकार की दवाइयाँ अब जनऔषधि के अंदर अवेलेबल है। चलिए, हमारी कोशिश यही थी कि कैसे जो है जन औषधि, जन जन की औषधि बनी है, जो असली चेहरे हैं, कुछ चेहरे, वो आप तक पहुंचाए जाए। हमने ये कोशिश की आप तक इन माध्यम से, और ऐसे चेहरे पूरे देश भर में हैं। अगर पूरे देश में जाइए तभी 2018 से ये जो है योजना प्रधानमंत्री के हम सबके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारा माध्यम बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.